जय जिनेन्द्र। आचार्य भगवान 12 व्रतों के अतिचार बताते हुए आज अनर्थ दंड व्रत के अतिचार बतला रहे हैं। हमें जीवन में इन सारे अतिचारों से अपनी आत्मा की रक्षा करके निर्दोष व्रतों को पालना है और अपने निर्दोष व्रतों को पालने के लिए हमें इन अतिचारों को जानना परम आवश्यक है, क्योंकि कहा है बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कैसे उनसे बचेंगे और कैसे उनको पालन करेंगे। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आचार्य भगवान के 32वें सूत्र को हम देखते हैं। कंदर्प कौत्कुच्य मौखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि। कंदर्प कंदर्प का मतलब होता है कुत्सित भाव से अश्लील भाषण करना, मतलब राग की तीव्रतावश हंसी करते हुए असभ्य वचन कहना। जहाँ राग की तीव्रता होती है वहाँ व्यक्ति कुछ भी बोल देता है। अति परिचय होने पे अवज्ञा होनी शुरू हो जाती है और जहाँ राग की तीव्रता होती है वहाँ तो फिर कुछ भी बोल देता है। तो ये राग की तीव्रता बस हंसी करते हुए जो असभ्य वचन कहे जाते हैं वह कंदर्प नाम का अतिचार अनर्थ दंड व्रत का है। आगे दूसरा अतिचार कह रहे हैं कौत्कुच्य, यानी हंसी सहित असभ्य भाषण के साथ, मतलब बोल तो रहे ही हैं असभ्य, इसके साथ शारीरिक कुचेष्टा करना कौत्कुच्य कहलाता है। इसके बाद तीसरा अतिचार है मौखर्य। मौखर्य का मतलब होता है धृष्टता पूर्वक व्यर्थ का बकवास करना, आवश्यकता से अधिक बोलना, निस्सार बोलना, जिस बोलने का कोई सार नहीं है, ऐसा भाषण मौखर्य कहलाता है। अब किसी भी प्रकार से कुछ नहीं, फुर्सत बैठे हैं, आज बहुत गर्मी है, आज बहुत पानी बरस रहा है, अरे अब जिससे तुम ये चीज़ कह रहे हो वो भी एहसास कर रहा है कि आज बहुत गर्मी है, कि आज पानी बरस रहा है। मतलब ऐसी बातें करना जिनका कोई सार नहीं है, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। व्यर्थ के बकवास करना ये सब, और आवश्यकता से अधिक बोलना। आचार्य भगवान कहते हैं यदि हमारे 2 शब्दों से काम चलता है तो उसके आगे 4 शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो, अति आवश्यक हो, उतना ही बोलना और बाकी ओम शांति। इस प्रकार यह मौखर्य नाम का अतिचार अनर्थ दंड व्रत का हुआ। आगे कह रहे हैं असमीक्षाधिकरण। असमीक्षाधिकरण मतलब प्रयोजन रहित, मर्यादा के बाहर अधिक कार्य करना। मर्यादा ले ली और फिर उसके बाहर के दुनिया भर के जिससे कोई मतलब नहीं है, प्रयोजन रहित ऐसे कार्य करना असमीक्षाधिकरण है। और उसके बाद आता है उपभोग परिभोग नर्थक्य। उपभोग परिभोग नर्थक्य, इस अतिचार में उपभोग और परिभोग की आवश्यकता से अधिक सामग्री रखना।
अर्थक्य। अर्थक्य का मतलब होता है कि जितनी सामग्री की आवश्यकता है वह तो अर्थक्य हो गई, और अनर्थक्य आवश्यकता से अधिक सामग्री, ये अनर्थक्य हो गई। तो इस प्रकार से भोग और उपभोग की जो आवश्यकता से अधिक सामग्री रखना, ये उपभोग परिभोग नर्थक्य अनर्थ दंड व्रत का अतिचार है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने अनर्थ दंड व्रत के अतिचार कहे। ये अनर्थ दंड 5 प्रकार का होता है: अपध्यान, पापोपदेश, प्रमाचर्या, हिंसादान और दुष्श्रुति। अपध्यान क्या कहलाता है? खोटा ध्यान करना। अपध्यान यानी खोटा ध्यान, दूसरे का बुरा विचारना, दूसरे के बारे में बुरा कहना, सोचना, ये क्या है? अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दूसरा हुआ पापोपदेश, हिंसा और आरंभ आदि के पाप कर्मों का उपदेश देना। तुम ऐसी सफाई करो, तुम ऐसा ये करो, जिनसे बहुत हिंसा हो रही है, ऐसे आरंभ आदि पाप कार्यों का उपदेश देना। ये चीज़ यहाँ से ऐसी करो, जिससे व्यक्ति, जिस उपदेश के द्वारा व्यक्ति पाप कार्य में लग जाए, वह पापोपदेश है। प्रमाचर्या, बिना प्रयोजन यहाँ के वहाँ घूमना, कोई काम नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ में यहाँ से वहाँ घूमते रहना, ये प्रमाचर्या है। और इसके बाद है हिंसादान। हिंसादान यानी हिंसा के उपकरणों को देना। किसी को हमने माचिस दे दी और उसने जाके पटाखे चलाए या कहीं आग लगा दी, तो उससे क्या होगा? बहुत सारी हिंसा होगी। इसलिए इस प्रकार का दान नहीं करना चाहिए, हिंसा के उपकरण का। और दुष्श्रुति, दुष्श्रुति का मतलब होता है हिंसक प्रवृत्ति या राग द्वेष मोह बढ़ाने वाली खोटी पुस्तकों को सुनना। पढ़ना सुनना मतलब खोटा सुनना दुष्श्रुति है। दूसरे की निंदा आदि भी हमें सुनने से बचना चाहिए। इस प्रकार इन 5 प्रकार से अनर्थ दंड, ये 5 प्रकार का अनर्थ दंड होता है। इन 5 प्रकार के अनर्थ दंड से हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। अब आगे बात आ रही है प्रमाचर्या के अंतर्गत, जैसे जल के दुरुपयोग पर ये क्रियाएं करते हुए हम विचार करें। हम मंजन कर रहे हैं, कितना पानी ढोल रहे हैं? 1 गिलास पानी में भी मंजन कर सकते हैं, लेकिन आजकल वॉश बेसिन में मंजन किया, नल खोला, मंजन चल रहा है, पानी ढुल रहा है। नहाते समय थोड़े पानी से भी हम स्नान कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मज़ा आ रहा है, गर्मी का समय है, शावर चालू कर लिए, बैठ गए नीचे, बैठे हैं, अनछना पानी डुल रहा है। यदि हम थोड़ा थोड़ा जल के दुरुपयोग पर विचार करें तो आज शासन को जो ये नारे देने पड़ रहे हैं, बूंद बूंद की रक्षा करो, पानी बचाओ, जल ही जीवन है, तो शासन को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। हमारे आचार्य ने पहले ही कह दिया है कि भैया इन वृथा थावर न विरात है, व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा मत करो। त्रस्त जीवों की तो हिंसा करते ही नहीं है श्रावक, लेकिन व्यर्थ में स्थावर जीवों की भी हिंसा नहीं करना चाहिए। और जल कायिक जीव भी जीव है, स्थावर कायिक जीव है, उसकी भी हमें व्यर्थ में हिंसा नहीं करना चाहिए। इतनी सफाई भी ना करें कि हमारा सारा पुण्य ही साफ हो जाए, इन बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब टंकी आदि भरते समय टंकी भर गई है, पानी बह ही रहा है,
व्यर्थ में। अरे लोग तरसते हैं गर्मियों में कई बार एक एक गिलास पानी के लिए, एक एक गुंड पानी के लिए कि हमारा परिवार चल जाए। घंटों घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं, लेकिन हमारे पास आज व्यवस्था। पहले जब कुएं से पानी भरते थे तो थोड़ा सा विवेकपूर्ण उपयोग करते थे, क्योंकि खींचना पड़ता था। आजकल तो बटन दबाया, इफरात पानी आ गया तो ढोल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें अपनी विवेकपूर्ण, जितना प्रयोजन है उतना ही खर्च करना चाहिए। कपड़े धोते समय भी बहुत सारा पानी ढोला, वो सारा पानी साबुन का कहाँ गया? नाले में गया। उतने अधिक जीवों की हिंसा। कपड़े तो चमक गए, लेकिन हमारा पुण्य जो है वह धुल गया। सफाई, स्वच्छता तो रखनी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल गंदे कपड़े पहनते रहें, उससे तो और जीभ पड़ जाएंगे, बैक्टीरिया आदि होंगे, शुद्धि का ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए करना तो है शुद्धि, लेकिन जितनी अति आवश्यक है। इस प्रकार बर्तन आदि साफ करते समय नल में टोंटी नहीं लगी है, पानी ढुल रहा है तो ढुल रहा है। इन सारी चीज़ों पे हमें बहुत विचार करना चाहिए और विवेकपूर्ण ढंग से हमें पानी का उपयोग करना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, अग्नि संबंधी अनर्थ दंड को बचाने के लिए इन क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए। जैसे मोबाइल आदि चार्ज में लगाया तो अब वो लगा ही है, मोबाइल भी खराब होता है और लाइट भी बर्बाद होती है। पानी गर्म करते समय, खाना बनाते समय, टीवी आदि चलाते समय, इन सारे कामों में हमें अग्नि संबंधी अनर्थ दंड से बचना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, अनर्थक अग्नि से हानि। एक तो व्यर्थ का व्यय बढ़ता है, खर्च होता है, और दूसरी हिंसा भी होती है, और व्यर्थ में बिजली ईंधन की खपत भी होती है। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वनस्पति कायिक संबंधी अनर्थ दंड से बचाने के लिए हमें इन क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। एक तो रसोई में, सब्जी आदि बनाने में हमें ऐसी वनस्पति का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हिंसा कम से कम हो। जैसे हमने भाजी आदि खरीदी तो उसमें, उस भाजी में उतनी ही सब्जी बनने के लिए बहुत सारे पौधों की विराधना होगी, और यदि हमने लौकी आदि ली तो कम जीव की, एक ही पौधे में से वह मिल गया और वो भी पौधा ज्यों का त्यों लगा है और एक लौकी हमारे पास आ गई, उसमें विराधना कम है। तो इन सारी चीज़ों पर भी हमें विवेक लगाना चाहिए कि सब्जी आदि खरीदने में, कि किस सब्जी को खरीदने से कम विराधना होगी वनस्पति कायिक की, हमारा काम भी चल जाएगा और हिंसा भी बच जाएगी। बहुत सारी हिंसा तो हमारे भावों के ऊपर भी चली जाती है। जैसे दो व्यक्ति हैं, वो लौकी खरीद रहे, मतलब सब्जी खरीदने के लिए गए। एक व्यक्ति ने लौकी इसलिए खरीदी कि लौकी बढ़िया बघाड़ देंगे, उसमें पानी डाल देंगे, सैला जाएगी, सबको हो जाएगी, थोड़े से पैसे में बहुत सारे लोगों का भोजन हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति इसलिए खरीद रहा है लौकी भाजी छोड़ के कि भाजी में बहुत सारे जीवों की विराधना होगी और लौकी में किसी जीव की विराधना नहीं होगी, वो तो पेड़ ज्यों का त्यों लगा है और हमने वह लौकी लेके आ गए। एक की दृष्टि जीव की विराधना पे है और एक की दृष्टि पैसा बचाने पर है। तो भावों का भी इन सारी चीज़ों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। घर को सजाने के लिए पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं,
कि हमारा घर सुंदर दिखे। ये भी व्यर्थ का अनर्थ दंड है। फंक्शन आदि में बहुत सारे वनस्पति का एक उनको तोड़ तोड़ के लाके और अपना घर आदि सजाया, स्टेज सजाया। इनसे भी थोड़ा सा अपनी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ों को तरह तरह के शेप दे रहे हैं सुंदर दिखे, लेकिन उनको भी तो कष्ट होता। हमारे कोई हाथ पैर तोड़े तो हमें कष्ट नहीं होगा क्या? होगा। जैसे हमारे अंदर आत्मा है, ऐसी ही वनस्पति कायिक जीव के अंदर भी आत्मा है। हमें अनावश्यक रूप से अप्रयोजनीय विराधना से अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। इसके बाद आता है वायु कायिक संबंधी अनर्थ दंड से बचाने के लिए हमें इन क्रियाओं पे ध्यान देना चाहिए। व्यर्थ के अंगोपंग संचालन में खाली बैठे हैं, कोई भी वस्तु बजाने लगे, टेबल बजाने लगे, पेन बजाने लगे, पंखा, एसी, कूलर आदि चल रहा है। अरे ठीक है, जितना बहुत आवश्यक है उतना चलाएं और बाकी वहाँ से बाहर निकले तो बंद कर दें। व्यर्थ का अनर्थ दंड नहीं होना चाहिए। इस बात का एक सच्चे श्रावक को पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। अब हिंसोपकरण अनर्थ दंड हम कैसे कर लेते हैं? हिंसा उपकरणों का संग्रह करना और आदान प्रदान करना, इससे हम हिंसोपकरण अनर्थ दंड कर लेते हैं। हिंसा दान कैसे करते हैं? जैसे निंद पापात्मक आजीविका करने वाले को, कोई मुर्गी पालन, मछली पालन आदि कार्य कर रहे हैं और हमारे पास पैसा अधिक है तो हमने दे दिया उनको ब्याज में कि ब्याज मिलता जाएगा, हमें उधार दे दिया, तो ऐसे ये हिंसा दान हो जाता है। उस दान की अनुमोदना हमारी भी हो गई, हम उसको सहयोग कर रहे हैं। मुर्गी पालन, मछली पालन आदि में, अंडे पाल हिंसक पशुओं को पालना, कुत्ते बिल्ली आदि पाल लिए। अब वह कुत्ता बिल्ली जितने भी जीवों की विराधना करेगा, कोई कहने लगता भैया चूहे घर में बहुत बढ़ रहे हैं सो बिल्ली पाल ली, वह बिल्ली जितने चूहों की विराधना करेगी, मारेगी, उसका पाप पालने वाले को भी लगेगा। इसलिए हिंसक पशुओं को पालने में, कुत्ता बिल्ली आदि पालने में हमेशा विवेक रखना चाहिए, इनको नहीं पालना चाहिए यदि हम हिंसा दान से बच रहे हैं तो। गाड़ी का व्यापार करना, बस गाड़ी आदि का, बारूद का, चूहा मारने की दवाई, गुड नाइट आदि का व्यापार करना, ये सब हिंसा दान है। बीड़ी सिगरेट पीने वाले को माचिस आदि देना, जिन्हें हाथ में लेते ही घातक परिणाम आए, जैसे तलवार, छुरी, बंदूक, बाण आदि, ये मतलब देना हिंसा दान है। दुष्श्रुति, खोटा सुनना, खोटा पढ़ना, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, वो क्या है? दुष्श्रुति है। दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड जो है, एक तो आरंभ में राग द्वेष आदि, परिग्रह, अहंकार ममकार, शास्त्रों को सुनना पढ़ना जिनसे अहंकार ममकार आए, और मिथ्यात्व काम आदि के द्वारा चित्त को कलुषित करने वाले, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ऐसे शास्त्रों को पढ़ना और सुनना दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। आगे और स्पष्ट कर रहे हैं कि क्या सुनना पढ़ना दुष्श्रुति है। जैसे काम भोग आदि जिससे वासनाएं जागृत हों, ऐसे उपन्यास आदि पढ़ना अथवा ऐसे पिक्चर मूवी आदि देखना, ऐसे सीरियल आदि देखना, ये सब दुष्श्रुति है, सुनना। भोग विषयक बातें करना, व्यर्थ की सिलाई कढ़ाई बुनाई रसोई शिल्प आदि की बातें करना,
सौंदर्य, श्रृंगार, वेशभूषा, सजावट आदि की बातें करना, मिथ्यात्व को पुष्ट करने वाली बातें सुनना, ये सब दुष्श्रुति है। इस प्रकार आचार्य भगवान ने ये अनर्थ दंड व्रत का स्वरूप एवं उसके अतिचार कहे। हमें इन सब अत्याचारों को जान करके अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए।